हिमालय के बीच एक ऐसा गांव छुपा है जिसका कानून, जिसकी भाषा, जिसका धर्म सब बाकी भारत से अलग है। जहां लोग खुद को परशुराम ऋषि के वंशज मानते हैं, जहां एक डिवाइन पार्लियामेंट का रूल चलता है और जहां आउटसाइडर्स का स्पर्श तक मना है। वेलकम टू मलाना विलेज, द लैंड ऑफ फॉरबिडन टच। आज हम अनकवर करने वाले हैं हिमालय के सबसे मिस्टिकल, सबसे सीक्रेटिव और सबसे मिसअंडरस्टूड गाँव को। एक ऐसा गाँव जिसे लोग कहते हैं देवभूमि का एनक्रिप्टेड कोड। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पार्वती वैली के एक कोने में स्थित यहाँ एक गांव है जो अपने आप को कहता है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। मलाना के लोग कहते हैं हमारे कानून, हमारे नियम और हमारा पार्लियामेंट सब ऋषि जमदग्नि और परशुराम ने बनाया। और ये बात सिर्फ कहानी नहीं, ये मलाना की पुरानी संस्कृति का बैकबोन है। इतना मिस्टीरियस क्योंकि आउटसाइडर्स को कुछ भी टच करने की मनाही है। अपना पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी देवताओं की काउंसिल है, अपना अलग डायलेक्ट जिसे कानशी कहते हैं, और एक बिलीफ हम किसी से नहीं मिलते, हमें परशुराम ने बनाया। कहानी के मुताबिक मलाना को स्वयं देवता जमलू ऋषि ने बसाया था। देवता जमलू या ऋषि जामदाग्नि जो परशुराम के पिता थे, मलाना को एक डिवाइन रिपब्लिक बनाकर गए। जमलू ऋषि ने एक यूनिक लॉ कोड दिया, एक गवर्निंग सिस्टम दिया और बोला इस गांव को कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, देवता खुद इसकी रक्षा करेंगे। सच में मुगल रूल, ब्रिटिश एम्पायर, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, कोई मलाना को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए लोकल्स आज भी कहते हैं हमारी रक्षा देवता करते हैं, अगर हम किसी आउटसाइडर का स्पर्श लेंगे देवता नाराज हो जाएंगे। मलाना में कुछ रूल्स ऐसे हैं जो दुनिया में यूनिक है। अगर किसी ने गलती से भी मलाना के घर, मंदिर या किसी सेक्रेड स्टोन को टच कर दिया तो फाइन लगता है। ऐसे केसेस में विलेजर्स बोलते हैं हमारे देवता को शुद्धि चाहिए। आउटसाइडर्स को अलग फुटपाथ दिया जाता है। मलाना के लोग टूरिस्ट पाथ्स को पोल्यूटेड मानते हैं। ये सीक्रेटनेस का एक हिस्सा है। हैंडशेक, हग, शोल्डर टैप स्ट्रिक्टली मना है। इवन शॉपकीपर्स आपका पैसा प्लेट या पत्थर की कटोरी में लेते हैं, हाथ से नहीं। कुछ जगह फोटोज अलाउड नहीं। गांव के कुछ डिवाइन स्ट्रक्चर्स का विजुअल डॉक्यूमेंटेशन सख्त मना है। अगर किसी बाहरी इंसान से गलती हो जाए, विलेजर्स एक देवता कोर्ट चलाते हैं जिसमें डिसीजन ओरेकल देते हैं। मलाना में जुडिशरी को कहते हैं हकीम सिस्टम। ये इंडिया में यूनिक है। विलेज डिवाइड होता है अपर हाउस और लोअर हाउस में, जिसे जमलू देवता की पार्लियामेंट बोला जाता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, एक पत्थर का रिचुअल होता है, फायर टेस्ट होता है, वाटर इमर्जन टेस्ट होता है, ओरेकल के निर्णय फाइनल होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर दो लोगों के बीच कोई लैंड डिस्प्यूट होता है, विलेजर्स देवता से प्रश्न पूछते हैं, ओरेकल ट्रांस में जाकर के जवाब देते हैं और उनके डिसीजन को देव वचन माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मलाना में जुडिशरी एग्जिस्ट करती है। लोकल्स कहते हैं हमारे कानून ऋषि जमदग्नि ने बनाए, इसलिए हम सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के वंशज हैं। कैसे? जब अलेक्जेंडर भारत पहुंचा, उसकी कुछ ग्रीक बटालियंस हिमालय में घुस गईं और कभी वापस नहीं आई। रिसर्चर्स ने नोटिस किया मलाना के लोगों का फेशियल स्ट्रक्चर ग्रीक जैसा है, उनकी हाइट अनयूजुअल है, आई कलर कुछ केसेस में लाइटर है, उनके सरनेम और क्लैन नेम्स में हेलेनिक एकोज हैं। जेनेटिक सैंपलिंग में कुछ इंडो ग्रीक एनोमलीज भी मिले हैं। इसलिए एक थ्योरी बनी मलाना इज लॉस्ट ग्रीक ट्राइब। पर विलेजर्स मना करते हैं। वो कहते हैं हमारे पिता परशुराम है, हमारा रक्त धार्मिक है, ग्रीक नहीं। मलाना की भाषा कनशी इंडिया की सबसे रेयर डायलेक्ट्स में से एक मानी जाती है। लिंग्विस्ट कहते हैं ना हिंदी, ना कुलुवी, ना संस्कृत, ना टिबेटन, ना ग्रीक। कनशी एक आइसोलेटेड लैंग्वेज है जिसका डायरेक्ट लिंक किसी से नहीं। विलेजर्स बोलते हैं ये जमदू देवता की भाषा है, हम इसे बाहर के लोगों के सामने नहीं बोलते। उनके हिसाब से कनशी उनकी धर्म भाषा है जो कि सेक्रेड है। एक डॉक्यूमेंट्री मेकर ने बोला कनशी इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज एन एनक्रिप्टेड कल्चरल कोड। मलाना में कई चीजें लोकल्स मैजिक बोलते हैं। विलेजर्स बोलते हैं कि देवता उनसे बात करते हैं ओरेकल के जरिए। कई ट्रैवलर्स ने क्लेम किया है कि कैमराज मैल फंक्शन हो जाते हैं, ड्रोन्स क्रैश हो जाते हैं, फोन बैटरी ड्रेन हो जाती है और कुछ का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। एनुअल फेस्टिवल में एक फायर ट्रायल होता है जो देवता के डायरेक्शन में होता है। लोकल्स बोलते हैं इस रिचुअल के अकॉर्डिंग पता चलता है कि अगले साल गांव में क्या होगा। कुछ विलेजर्स क्लेम करते हैं कि टेंपल की हवा में हीलिंग होती है। साइंटिस्ट ने इसको माउंटेन ऑक्सीजन डेंसिटी बोला, पर विलेजर्स के लिए ये देव शक्ति है। आज मलाना का नाम वायरल हुआ एक और वजह से, मलाना क्रीम, एक हाई क्वालिटी हशीश जो वर्ल्ड फेमस हो चुका है, मगर विलेजर्स के लिए ये इकोनॉमिक बैकबोन बन गया है।
ये पार्ट कंट्रोवर्शियल है पर इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक तरफ उनका डिवाइन आइसोलेशन, दूसरी तरफ इलीगल इकोनॉमी का शैडो। इस डुअलिटी में भी मलाना का एक मिस्टीक छुपा है। 2008 में मलाना का पूरा गांव जल गया। हिस्ट्री में ये ट्रेजेडी बड़ी थी, लेकिन विलेजर्स ने देवता से आशीर्वाद मांगकर गांव रीबिल्ड किया। उनका विश्वास है कि जब तक जमदू देवता उनके साथ है तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सच में आज मलाना फिर से खड़ा है। आज के टाइम में जब पूरी दुनिया इंटरनेट पे चल रही है, मलाना के कुछ रिचुअल्स अनचेंज्ड है। अगर आप जाइए तो आपको फील होगा डेड साइलेंस, नैरो वुडन हाउसेस, बर्निंग सेडार स्मेल, स्नो पीक्स गार्डिंग द विलेज, सीक्रेट कॉर्नर्स नोबडी टॉक्स अबाउट, ओरेकल का ट्रांस चांट्स, सेक्रेट फायर, एल्डर काउंसिल्स, अनएक्सप्लेन्ड हश हश विस्पर्स। ये विलेज पूरी दुनिया से कटा हुआ लगता है, जिसे टाइम ने फ्रीज कर रखा हो। साइंटिस्ट कहते हैं मलाना पीपल जेनेटिकली आइसोलेटेड ट्राइब है। मलाना के रूल्स कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए हैं। लोगों के फीचर्स जेनेटिक्स का रिजल्ट है। कनशी के रूट्स अननोन बट मैन मेड है। अगर विलेजर्स कहते हैं हमारे ऋषि ने हमें बनाया, देवता हमें चलाते हैं और मैजिक रियल है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, ये विलेज दोनों को अपने हिसाब से चैलेंज करता है। मलाना का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें समझे। उनकी आइडेंटिटी, उनकी मिस्ट्री, उनकी शील्ड है। वो चाहते हैं आउटसाइडर्स आए पर दूर से। पहाड़ उनकी बाउंड्री बने, कानून उनकी हेरिटेज को बचाए, देवता उनका यूएसपी बने। मलाना एक म्यूजियम नहीं, एक लिविंग सिविलाइजेशन है जो अपनी मर्जी से एग्जिस्ट करते हैं। मलाना एक गांव नहीं, एक एनक्रिप्टेड सिविलाइजेशन है जिसे समझना मुश्किल नहीं, असंभव है। अगर आप पूछें मलाना ग्रीक है या परशुराम के वंशज हैं या एक एंशियंट रिपब्लिक, तो मेरे हिसाब से कुछ कहानियां हिस्ट्री में नहीं, माउंटेन्स के हवा में लिखी होती हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओम नमः शिवाय।